Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनईडी कराची के क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ द ईयर 2025। इससे पहले भी जो एनईडी एडमिशन गाइड के ऊपर वीडियो बनाई जा चुकी है उसके अंदर आप लोगों के साथ लास्ट 4 इयर्स के जो 2024 तक के क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो शेयर किए जा चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 के मेरिट्स। 2025 के मेरिट्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनईडी का एडमिशन क्राइटेरिया है उसके अंदर जो कंप्यूटिंग की फील्ड्स हैं उस स्पेशली उन फील्ड्स के अंदर मेरिट का थोड़ा सा जो मेरिट लिस्ट का एक क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसको हम लोग जो है इस वीडियो में ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी की जो प्रोग्राम्स हैं उनके क्लोजिंग मेरिट्स को हम लोग देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे विद लास्ट ईयर्स के मेरिट के साथ। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा सिनेरियो बना 2025 के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इंजीनियरिंग फील्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले अब आप लोग अगर देखें इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसका मेरिट अगर आप लोग देखें 2025 के अंदर 76 है। 2021 का जो ईयर था दैट वाज कोविड ईयर, तो आप 2022 से देखेंगे इसको 2022 से ऑनवर्ड। तो यहाँ 2022 में भी आपका मेरिट ज़्यादा है, इसके बाद से डिक्रीज हुआ है और उसके बाद 2025 में देयर इज़ अ स्लाइट चेंज जिसके अंदर आपका मेरिट 71 से 76 की तरफ चला गया। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो इधर भी यहाँ पे मेरिट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 73 टू 77.43। प्रीवियस ईयर्स में 2021 से 2 के दरमियान वाला जो गैप है ये इसमें आपका गैप ज़्यादा ही होना है क्योंकि ये कोविड ईयर्स के राउंड अबाउट के ईयर्स हैं, तो इसकी वजह से मेरिट जो है वो उस इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप लोग यहाँ से नॉर्मल आपका मेरिट स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपका मेरिट बढ़ता है और उसके बाद बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके अंदर 2025 में इट्स 78.3 एंड इन 2024 इट्स 73.06। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अब देखें यहाँ पर 78 से 85 पे आया, 85 से 79, 79 से 2024 में इट रिमेन सेम एंड देन 2025 में 80.02 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट जा चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें 75 2021 में स्टार्ट हुआ, 2022 में 83 तक गया, फिर 76, देन 76.82, देन 76.02, देन 80.25। ये आपका मेरिट दोबारा से इंक्रीज हो गया। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर 67 से आपका मेरिट स्टार्ट हो रहा है और देन ये 66.33% तक ये स्टॉप हो रहा है। उसके बाद पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 70 से स्टार्ट हो रहा है और 72, देन 60 एंड 60.55 से 65.32। यहाँ पर आप लोगों ने इतना फोकस नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोविड ईयर्स है, इधर यहाँ पे आपका थोड़ा सा मेरिट जो है वो एक्सेप्शनल है। लेकिन 2023 से आपका मेरिट जो है ये नॉर्मल चल रहा है और नॉर्मल चलते हुए ये आगे आ रहा है और जो 2 साल है उसके अंदर नॉर्मल मेरिट चला, 2025 में मेरिट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 2024 में इट वाज 71.68 एंड 2025 में इट वाज 76.4। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 69 इन 2024 एंड 2025 में 72.34। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर इट वाज 69.32 इन 2024 एंड इन 2025 इट वाज 71.3। फूड इंजीनियरिंग के अंदर 68.27 क्लोजिंग मेरिट था 2024 का, 2025 का था 70.32। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का 66 था और 2025 में 69.56। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का आपका मेरिट था 2024 का था आपका मेरिट 65 और 2025 में था 70.2। अर्बन इंजीनियरिंग का 63.4 एंड इन 2025 इट वाज 68.83। देन engineering fields in biomedical engineering it was 66.3 in 2024 and 73.88 in 2025। मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 64.44 2024 में था और 68 ये इंक्रीज यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है 2024 से 25 के दरमियान का जो गैप है
आपको लास्ट ईयर का मेरिट थोड़ा कम था और इस ईयर का ज़्यादा है। 2023 से भी आप लोग इसका कंपैरिजन करेंगे ना तो 2023 में भी जो मेरिट था, मेरिट 2024 में उससे ज़्यादा था और 25 में 2024 से ज़्यादा है। तो आपका मेरिट जो है ये ईयर वाइज इंक्रीज ही हो रहा है, एज कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ फर्दर एंड लेटर ऑन। मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 64.44 इन 2024 और 2025 में 68.12। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर 68.32 इन 2024 एंड 74.54 इन 2025। थर्ड कैंपस में इनके दो प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग के ऑफर किए जाते हैं, दैट आर सिविल इंजीनियरिंग जिसके अंदर 2024 का मेरिट 59.27 और 2025 में 62 और कंप्यूटर साइंसेज में 57.5 एंड 2025 में 62। ये तो होगी इंजीनियरिंग फील्ड्स। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंसेज की। उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाती है मैनेजमेंट साइंसेज जिसकी जो क्लोजिंग है 2024 की दैट इज 69.14 एंड 2025 की है 75.58। अप्लाइड फिजिक्स की 60.02 से 63.65 तक मेरिट इंक्रीज हो रहा है। डेवलपमेंट स्टडीज का 60.91 से 60.09 एंड देन 59.22। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 61.36 से मेरिट 69.98 तक इंक्रीज हुआ है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो ये 60 से 59 पे आया और 59 से अगेन 62 पे गया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें ये 59 से ये 64 की तरफ गया है। टेक्सटाइल साइंसेज की बात करें ये 61 से 63 गया है। उसके बाद कंप्यूटेशनल फाइनेंस की, उसके अलावा डेवलपमेंट स्टडीज की का जो मेरिट है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस का जो मेरिट है दैट इज 72 से इंक्रीज होके 78 की तरफ आया और आर्किटेक्चर का 67 से 69 की तरफ आया। अब आती है कंप्यूटिंग फील्ड्स की बारी। कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर आपका मेरिट का जो कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा उसके अंदर स्लाइट वेरिएशन है, थोड़ी सी उसके अंदर इनका क्राइटेरिया एनईडी यूनिवर्सिटी का चेंज है, जिसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का मेरिट जो है ये 2021 में 83.61 था, 89.18 2022 में था, 23 में 83.9 हुआ और 2025 में 83 से ये 85 पर जंप हो चुका है। अब कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये मेरिट 83 से 89 पे आया, 89 से 84 पे आया, 84 से 84.27 से 85.82 तक इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 86.86 से 87.53 तक जंप कर चुका है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस ये 2021 में ये प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जाते थे। गेमिंग एंड एनिमेशन जो है ये 2022 में ऑफर नहीं किया जाता था। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस ये तीनों प्रोग्राम्स ऑफर किए जाने लगे 2022 से। 2023 से ये प्रॉपर चारों प्रोग्राम्स ऑफर किए जाने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद से ये आपके सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाने लगे, लेकिन यहाँ पर फिर से एक डिफरेंस आ गया 2024 से, वो ये कि यहाँ पे जो हिस्टोरिक साइंस है इनका मतलब है कि जो ये 2024 से 2025 के दरमियान यहाँ पे जो मेरिट का गैप यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली कंप्यूटिंग की फर्दर स्ट्रीम्स के अंदर, सब स्ट्रीम्स के अंदर एडमिशन नहीं देती है। कंप्यूटर का पहले आप लोगों को फर्स्ट ईयर जो होता है आपको वो अपना कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन के अंदर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री ही परस्यू करते हो। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग सीएस पढ़ते हो। उसके अंदर आपके सीजीपीए की बेसिस पे, आप लोग के सीजीपीए की बेसिस पे आप लोगों को आगे फर्दर स्ट्रीम्स के अंदर आप लोग को डिवाइड किया जाता है। सीजीपीए की बेसिस पे अगर आप लोग का जितना सीजीपीए बेहतर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सीजीपीए की बेसिस पे मैटर करता है कि आप आगे फर्दर लेकिन आपके इंटरमीडिएट और एनईडी के मार्क्स की बेसिस पे अगर आपका मेरिट बनेगा कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आपको मेरिट कंप्यूटर साइंस के लिए बनता होगा तो आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस के अंदर होगा। देन आप लोगों के पास ये ऑप्शन आएगी, जब आप फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे उसके अंदर आपका सीजीपीए मेंटेन होगा, आपको सीजीपीए 3.5 से अगर आपका अच्छा होगा, मतलब 3.5 जो
जो ब्रिलियंट सीजीपीए होता है ना, दैट इज अबाउट 3.7, 4 तक भी आ जाता है, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम सीजीपीए, हाईएस्ट जीपीए अगर आपने टारगेट करना हो, दैट इज 3.7। तो 3.7 इज द सेफेस्ट सीजीपीए जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम अच्छी फील्ड के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आप लोग अगर अपना सीजीपीए मेंटेन रखोगे तो उसकी बेसिस पे फिर आप लोगों का यहाँ पे इन स्ट्रीम्स के अंदर एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटिंग फील्ड्स। कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर थोड़ा सा ये गैप है जो यहाँ पर आप लोगों को इसके नीचे मेंशन भी किया गया कि एनईडी डजंट ऑफर एडमिशंस इन कंप्यूटर स्ट्रीम्स डायरेक्टली। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट 1 year इन कंप्यूटर साइंस फील्ड्स, देन यू कैन गो इनटू द स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स जो आप लोग जिनमें भी जाना चाहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप लोग देखें, कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स आउटलाइन है उसको निकाल के देख लें, या फर्दर किसी भी कंप्यूटिंग फील्ड की जो आप लोग कोर्स आउटलाइन है उसको निकाल के देख लें। आप लोगों को मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो फर्स्ट 2 years के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की ही जो कोर्सेज होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो फर्दर 2 years होते हैं, उन 2 years के अंदर आप लोगों को स्पेशलाइज्ड जो डिग्री होती है, आपने फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो डेटा साइंस को परस्यू करना चाह रहा है एज ए करियर, तो वो जो डेटा साइंस के अंदर कोर्स आउटलाइन पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यूईटी के अंदर ऐसा ही होगा, या आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी की फील्ड में चले जाएं डेटा साइंस की, तो आप लोगों को पहले क्या करेंगे, कोर्स आउटलाइन में आप लोग की कोर्स आउटलाइन बेसिक से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। फर्स्ट 2 years के अंदर आप लोगों को बेसिक कोर्स तमाम फील्ड्स के अंदर पढ़ाएंगे, डेटा साइंस में, साइबर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी। और फिर कंप्यूटर साइंस जो है फिर आगे वो फर्दर इन डेप्थ कंप्यूटर साइंस की तरफ चली जाती है, और जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर डेटा साइंस के ऊपर जो है फर्दर कोर्सेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स आगे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज लाइक मशीन लर्निंग वगैरह के कोर्सेज जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी के होंगे वो आगे फर्दर जो साइबर सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में डेप्थ में पढ़ना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अबाउट, तो एनईडी की का यूनिवर्सिटी का ये रूल है। अब ये 2024 से जो आप लोगों का ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है रूल एनईडी यूनिवर्सिटी का, कि आप लोग को फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस को परस्यू करना होता है, देन यू कैन गो इनटू द फर्दर स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये आप लोग का एनईडी के क्लोजिंग मेरिट्स हैं। अब आप लोग का एनईडी का क्लोजिंग मेरिट बनता कैसे है, आप लोगों के एनईडी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों का मेरिट फॉर्मूला, आप लोगों के 60% मार्क्स जो हैं वो टेस्ट के काउंट होते हैं, और 40% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट के कैलकुलेट होते हैं। अब 60% का मतलब है कि आप लोगों का जो मोर देन हाफ परसेंटेज आपकी टेस्ट के ऊपर जाती है। तो आप लोगों की जो रेशियो है टेस्ट के मार्क्स की, जो वेटेज है वो ज़्यादा है देन आप लोगों के इंटरमीडिएट के मार्क्स। तो अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट के मार्क्स कम भी हैं तो आप लोग एनईडी के मार्क्स के ऊपर इतना फोकस करें कि आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। एनईडी अपने 2 राउंड्स कंडक्ट करवाती है हर साल एनईडी के 2 राउंड्स होते हैं टेस्ट के। तो आप लोग ट्राई करें कि आप दोनों राउंड्स को दें। राउंड्स की अनाउंसमेंट आप लोगों की ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर हो जाती है। अप्रैल के अंदर आप लोगों के जो एडमिशन्स है वो अनाउंस हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट मई जून के अंदर आप लोगों की जो टेस्ट होते हैं वो आप लोगों के कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उसके बाद उसका फेज़ 2 भी होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक अनाउंस करते हैं। ठीक है, ये अप्रैल तक आप लोगों की अनाउंसमेंट होती है। तो आप लोग अपनी एडमिशन एनईडी के एडमिशन टेस्ट की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग अभी से अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे मार्क्स टारगेट करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि देखें, अगर आप लोगों के मार्क्स इंटरमीडिएट के अंदर कम आ गए ना, इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के अंदर मार्क्स कम आ गए हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपने फर्दर आगे एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए आप लोगों को 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं उसके टेस्ट के अंदर। जो आप लोगों की वेटेज उसके अंदर उसकी 60% जानी है। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बिसाइड्स अपने इंटरमीडिएट को दोबारा रिपीट करें। उससे आप लोग गैप ईयर की तरफ भी जाएंगे, और आप लोग का 1 साल भी अलहदा वेस्ट होगा, आप लोगों की एनर्जी वेस्ट होगी। तो बेहतर ये है कि एनर्जी को इम्प्रूवमेंट में लगाने की बजाय आप लोग टेस्ट के ऊपर अपनी एनर्जी को लगाएं, ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशंस करें, सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें, टॉप हाईएस्ट मार्क्स लें। 60% टेस्ट मार्क्स की बेसिस पे आप लोग का एनईडी की टॉप फील्ड्स के अंदर एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं,
तो आप लोगों के लिए हमारा प्रीमियम सेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड, जिसके अंदर आप लोग को ना सिर्फ ई कैट की बल्कि बी कैट, एनईटी, नेट, अगर आप लोग मल्टीपल टेस्ट को टारगेट करें तो ये प्रीमियम सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, मॉक टेस्ट सीरीज। आप लोगों की एनईडी का जब टेस्ट करीब आएगा तो आप लोगों के ऑलमोस्ट 8 से 10 एनईडी जो मॉक टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके अलावा एक्सपर्ट फैकल्टी, आप लोगों को पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी जो रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो दूसरे टीचर्स को, सीनियर टीचर्स होते हैं जो दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनी टीचर्स होते हैं, वो आप लोगों को हमारे बैच के अंदर आप लोगों को बैच के अंदर पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को इसके अलावा डाउट ग्रुप्स मिलेंगे, आप लोगों की जो वर्कशीट्स होंगी इनकी डिस्कशन होती है आप लोगों की बैचेस के अंदर, आप लोगों की जो लाइव क्लासेस होती हैं इसके अंदर इनको डिस्कस किया जाता है, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर किया जाता है। अगर आप लोगों को किसी तरीके का सॉल्व करने के टाइम पे आपको वर्कशीट सॉल्व करने के टाइम पे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोगों की एक दफ़ा डिस्कशन की जाती है ग्रुप के लाइव लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोग उस लाइव लेक्चर के अंदर उस डिस्कशन को देख सकें। अगर किसी का वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट वीक होगा या किसी को समझ नहीं आई होगी तो वो उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मकसद होता है। और उसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं इसका मकसद होता है कि आप लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, दूसरा ये है कि आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है। टाइम मैनेज करना इस बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को टाइम मैनेज करना टेस्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मसला करती है, क्योंकि एनईडी का टेस्ट भी सीबीटी होता है। तो सीबीटी के अंदर सबसे ज़्यादा मसला होता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं होते हैं, और आप लोग इतनी इतनी लंबी कैलकुलेशंस भी हैं वो भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, टाइम थोड़ा होता है। तो वो आप लोगों को तमाम प्रिपरेशंस हम लोग बैच के अंदर करवाएँगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनरोलमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066660 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। आप लोग हमारे इस बैच का हिस्सा बने ताकि आप लोगों के भी हमारे स्टूडेंट्स की तरह, जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीमियम सेशन में पढ़ के गए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स की तरह आप लोगों के भी 93 और 80 प्लस तक आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो एनईडी के टेस्ट के अंदर आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरह से अच्छे मार्क्स एनईडी के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बने। अपने इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, और जो आपके प्रिपरेशन है उनको अभी से स्टार्ट करके प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जो गाइडलाइंस आपको बैच के अंदर दी जा रही हैं वो उनको फॉलो करें अच्छे से, तो इंशाल्लाह एनईडी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म होगा। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनईडी प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।